नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी में एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखें। अगर आप एक हिंदी ब्लॉगर हैं या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप हिंदी में ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अपने हिंदी कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हो, अपने कंटेंट को इजीली रैंक करा पाएंगे किसी भी सर्च इंजन पे। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पर मैं ब्लॉगिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और भी कई चीज़ें रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ना दो तरीके से कंटेंट लिख सकते हो हिंदी में। पहला तो नॉर्मली जो चैटिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो नॉर्मल सब लोग व्हाट्सएप पे, वैसे ही जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ। आप सभी, ठीक है। एक तो ये लैंग्वेज आपकी एक तो ये लैंग्वेज होगी आपकी हिंदी में कंटेंट लिखने की, और एक दूसरी लैंग्वेज होती है आपकी नॉर्मली जो हिंदी लैंग्वेज नहीं होती, ये ऊपर वाला जो ये है, इसको तो हम बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया। ये हमारा पहला हो गया इंग्लिश। आप इंग्लिश में लिख सकते हो। दूसरा हो जाता है आपका हिंदी लैंग्वेज। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे या फिर काफ़ी लोग को पता भी होगा कि हिंदी लैंग्वेज कैसे लिखना है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं बता दूँ आपको, एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। क्रोम वेब स्टोर पे जाना है और फिर उसके बाद यहाँ पे सर्च करना गूगल इनपुट। ठीक है, गूगल इनपुट करना सर्च। ये आ गया गूगल इनपुट टूल्स। जब इसको सर्च कर लोगे यहाँ पे आपका एक्सटेंशन आ जाएगा, ये पहला वाला। इसको ऐड टू क्रोम कर लेना, ऐड एक्सटेंशन। फिर ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये हो गया हमारा इंस्टॉल। अब क्या करना है आपको, ये अपने एक्सटेंशन पे जाना है। ये रहा आपका जो अभी इंस्टॉल करा है गूगल इनपुट टूल्स। इसको एक्सटेंशन ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज देखना हिंदी, ABCD। ये आ गया, यही होगा हिंदी, ये रहा ना। हिंदी लैंग्वेज पे क्लिक करके, क्योंकि आपको हिंदी में लिखना है, इसको ऐड कर लेना है यहाँ पे। और फिर इसको टैब को काट देना और अपनी कंटेंट सीट पे आ जाना और यहाँ पे क्लिक करके पहले तो रिफ्रेश कर लेना एक बार, उसको ऐड होना चाहिए। ठीक है, जब रिफ्रेश हो जाएगा तब यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। अब क्या होगा कि आप जो भी टाइप करोगे वो हिंदी में टाइप होगा। सपोज मैं लिखता हूँ, वही जो ऊपर लिखा है सेम लिखता हूँ मैं। नमस्ते, कैसे हो आप सभी। हो गया, ये हिंदी में टाइप हो गया। तो इस दो तरीके से आप कंटेंट लिख सकते हो हिंदी में, लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरीके से लिखना। इसमें क्या है ना कि इसमें रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना आपको रिस्पॉन्स इसमें ले मिलेगा नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, तो अब तो हमारा ये हो गया कि लिखना कैसे है वो मैंने बता दिया। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा लिखना चाहते हो। अब बात करते हैं कि अपने कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कंटेंट लिखा हुआ है और इसका ऑलरेडी एसईओ हो रखा है। ये टाइटल है उसका, और इस कंटेंट जो ये टाइटल है उसमें ये कीवर्ड है, तो ये भी बताऊंगा। अब पहले बेसिक समझते हैं हम कि एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट जब लिखते हैं ना, तो आपको उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आपका हो जाता है कि कीवर्ड रिसर्च। जैसे कि ये कीवर्ड ऑलरेडी मेरे ख्याल से अगर आप कंटेंट लिख रहे हो तो आपने कीवर्ड रिसर्च कर रखा होगा। अगर कीवर्ड रिसर्च नहीं आता है तो मेरे को बता देना, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगा जो कि आपको बहुत ध्यान रखने हैं जब आप एक कंटेंट लिखोगे। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, कीवर्ड प्लेसमेंट, कि आप जो कीवर्ड है, आपका जो फोकस कीवर्ड है, उसकी जो प्लेसमेंट है ना वो आप सही से करो। मैं आपको बताता हूँ आपको जो कीवर्ड प्लेस है वो किस तरह से करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो मेरा इसमें फोकस कीवर्ड क्या है, बिजनेस आइडिया ऑफ विलेज। ठीक है, तो अब देखना कि मैंने जो कीवर्ड है ना वो कहाँ कहाँ प्लेस कर रखे हैं और क्यों कर रखे हैं मैंने, अभी बताता हूँ मैं। अब जैसे देख रहे होगे मेरा जो कीवर्ड है वो मैंने एक टाइटल में रख रखा है, और फिर मैंने एक डिस्क्रिप्शन में भी रख रखा है। ठीक है, और तीसरा मैंने एक हेडलाइन में रखा हुआ है, जो फर्स्ट हेडलाइन है मेरी।
देन मैंने उसके बाद एक नीचे कंटेंट में दे रखा है और फिर उसके बाद एक लास्ट में दे रखा है मैंने कंटेंट में। तो आप सभी को एक चीज़ का और ध्यान रखना है जब आप कंटेंट लिखोगे हिंदी में, कि जब आप पूरा कंटेंट लिखोगे तो पूरा हिंदी में मत लिख देना, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड होंगे जो आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं, क्योंकि वो वर्ड भी लोग सर्च कर रहे हैं, और जब वो सर्च करेंगे और वो वर्ड आपके कंटेंट में दिखेंगे तो आपके कंटेंट भी दिखने की संभावना बढ़ जाती है वो दूसरे कीवर्ड पे। सपोज जैसे कि यहाँ पे जो बिजनेसेस है मैंने वो इंग्लिश में लिख रखा है, हालांकि मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, और जो आइडियाज़ हैं वो मैंने आइडियाज़ भी इंग्लिश में लिख रखा है, और जो यहाँ पे बेनिफिट है बेनिफिट भी मैंने हिंदी में ही, ओ सॉरी, बेनिफिट है वो बेनिफिट भी मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। जैसे फैशन है फैशन भी मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, बेनिफिट है बेनिफिट भी मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आपको इंग्लिश में ही लिखना है, वो हिंदी में सूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब कीवर्ड प्लेसमेंट क्यों करते हैं हम, ये इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि जब कंटेंट हमारा रैंक होता है, मतलब जब आपका कंटेंट पब्लिश होगा, गूगल का जो क्रॉलर आपके कंटेंट में आएगा वो आपके कंटेंट को कैसे पहचानेगा, कि अगर गूगल पे कोई सर्च कर रहा है कि बिजनेस आइडिया ऑफ विलेजेस, उसको बिजनेस आइडिया जानने हैं विलेज में जो कर सकें, तो गूगल आपके कंटेंट को यूज़र को कैसे दिखाएगा, वो तब दिखाएगा जब आपके कंटेंट में ये कीवर्ड सही जगह प्लेस होंगी, तभी जो गूगल का क्रोलर है वो उसको पहचान पाएगा अच्छी तरह। अब इसमें काफ़ी लोग अभी सोचेंगे कि जब ऐसे ही दिखाएगा तो क्यों ना इस कंटेंट, जैसे मैंने 6 कीवर्ड लगा रखे हैं, 6 कीवर्ड डाल रखे हैं, तो काफ़ी लोग सोचेंगे कि नहीं 7 8 9 10 डाल देते हैं जल्दी रैंक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं करना है। वो स्टफिंग हो जाती है, कीवर्ड स्टफिंग, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अगर तुक्का लग जाता है कभी कभार, जैसे कई लोग स्टफिंग कर देते हैं तो रैंक आ जाती है, लेकिन फिर उसके बाद रैंक चली भी जाती है। जब गूगल को पता चल जाएगा ना कि आपने कीवर्ड स्टफिंग कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा कीवर्ड डाल रखे हैं, तो वो आपकी रैंक चली जाएगी, पर मोस्टली उसमें ज़्यादा रैंक आती नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है कि कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करनी है, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है कि आपका जो कीवर्ड है वो पूरे कंटेंट में फैला होना चाहिए, और ज़्यादा कीवर्ड मतलब कि ज़्यादा स्टफिंग नहीं करनी है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा है वो क्या है, कंटेंट की क्वालिटी। जो आपका कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए पूरा, मतलब कि जो यूज़र पढ़ने आएगा उसको पूरी, एक पहली बात तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, गूगल उसको खुद समझेगा। और गूगल कब समझेगा इसको, जब आपका कंटेंट यूनिक होगा, क्वालिटीबल कंटेंट होगा, कहीं से कॉपीड नहीं होगा, देन तभी आपका कंटेंट रैंक करेगा गूगल पे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है, जो कंटेंट लिखोगे वो प्रॉपर आपकी खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए, कहीं से कॉपी नहीं करना है। बस आपको क्या करना है कि लोगों से रेफरेंस लेके वहाँ से समझना है, मतलब गूगल पे जैसे बिजनेस आइडिया ऑफ विलेजेस है, ठीक है, तो इसको आप गूगल पे सर्च कर लेना, मैं दिखाता हूँ कैसे सर्च कर लेना। जैसे कि इंग्लिश में है ना, तो इन हिंदी कर देता हूँ मैं। ये मैंने कर दिया हिंदी। अब यहाँ पे लोगों ने बिजनेस आइडिया बता रखे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सिर्फ रेफरेंस लेना है, इन सब के कंटेंट आपको पढ़ के समझना है। जब समझ जाओगे ना, तब आप अपने खुद के लैंग्वेज में कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ये सेकंड चीज़ होगी हमारी, क्या होगी, कंटेंट की क्वालिटी, ये बहुत मैटर करती है, ये खासकर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब उसके बाद जो आ जाता है आपका कंटेंट की फॉर्मेटिंग। कंटेंट की फॉर्मेटिंग में भी आपको बहुत ध्यान देना है, और वो क्यों देना है वो मैं बताता हूँ। लेकिन पहले फॉर्मेटिंग समझ लेते हैं कि जो है कंटेंट की फॉर्मेटिंग है वो कैसी होनी चाहिए। पहला तो जो आपका टाइटल है, आपका टाइटल फॉर्म रहेगा, फिर देन आप उसका, जो आपका टाइटल है ना, अ, उसका इंट्रो रहेगा ये आपका। और जो ये इंट्रो है, इंट्रो में आपको पूरा कंटेंट नहीं बताना, जो आपका टाइटल है ना, इस टाइटल को ही डिस्क्राइब करना है कि पूरे कंटेंट में आप क्या क्या बताने वाले हो, ठीक है। ये आपने ये डिस्क्राइब कर दिया, फिर देन इसके बाद आपकी हेडलाइन बनेगी, और हेडलाइन आपको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे कि ये हमारा ये हेडलाइन है, तो ये कौन सी हेडलाइन होगी हमारी, यहाँ पे मैंने H2 लगा रखा है, ये हेडलाइन 2 है हमारी, ठीक है। फिर देन आपको क्या करना है, आपकी हेडलाइन जो आपने बनाई है, आपको इस हेडलाइन को डिस्क्राइब करना है। जैसे कि मैंने लिख रखा है, लिस्ट ऑफ टॉप 10 बिजनेसेस आइडिया ऑफ विलेज इन हिंदी, ठीक है।
तो मैंने टॉप 10 जो बिजनेसेस बता रहा हूँ वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। तो मैंने जो पहला बिजनेस है वो ये रखा हुआ है, सब्जी की दुकान का बिजनेस। तो जो ये पहला बिजनेस जो मैंने रखा हुआ वो मैंने क्या रखा हुआ है, टैग H3, हेडलाइन 3। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जो H3 है वो H2 का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको H3 रखा हुआ है, क्योंकि ये इसके अंडर आता है कंटेंट। फिर मैंने क्या करा, इस कंटेंट को डिस्क्राइब कर दिया, कंटेंट को डिस्क्राइब कर दिया। देन फिर हमारा दूसरा बिजनेस आता है किराने की दुकान का बिजनेस। तो इसको भी मैंने कौन सा फॉर्मेट रखा हुआ है, ये हेडलाइन 3 में है, ठीक है। तो हेडलाइन 3 ये भी रहेगा हमारे जितनी बिजनेस मैं बताऊंगा। फिर देन उसके बाद यहाँ पे हमारा मैंने 10 बिजनेस बता दिया टोटल। फिर उसके बाद हमारा कंटेंट यहाँ खत्म हो गया। देन फिर इसके बाद क्या आ गया, हमारा निष्कर्ष, मतलब कि कंक्लूजन। ये हमारा होगा H2। क्यों? क्योंकि H3 का जो H2 था, ये वाला हमारा कंटेंट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। फिर देन उसके बाद एक अलग हेडलाइन बनी है। तो हमारी जो अलग हेडलाइन बनी है वो निष्कर्ष है, मतलब कंटेंट का जो कंक्लूजन वो है। अगर और कुछ होता तो मैं उसको डिस्क्राइब करता बस, पर मैंने यहाँ पे बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है। तो बिजनेस के बारे में मैंने पूरा बता दिया है। देन उसके बाद कंटेंट का हमारा निष्कर्ष कंक्लूजन आ गया, वो भी हमारी हेडलाइन होगी 2 में, ठीक है। फिर मैंने कंक्लूजन को यहाँ पे बता दिया है। और देन इस प्रकार कंटेंट हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये कंटेंट आपकी वेबसाइट, जो आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, वहाँ पे पब्लिश करने लायक है। इस तरह से मैंने आपको बताया है कंटेंट लिखने का। अगर उस तरह से आप कंटेंट लिखोगे तो आपका जो कंटेंट है वो बहुत जल्दी रैंक हो जाएगा। अब एक और बात करते हैं, जो बैकलिंक्स, कि आपको इस कंटेंट, जब आप कंटेंट पब्लिश करोगे देन उसके बाद बैकलिंक्स कुछ बनानी होती हैं। अब बैकलिंक बनाने के भी बहुत तरीके होते हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो अगर बैकलिंक्स के बारे में जानना हो कि बैकलिंक्स किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, तो मेरे को कमेंट कर देना। मैं जब टाइम मिलेगा तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार वीडियो को एंड करते हैं। और गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे तब मेरे को मोटिवेशन मिलती है और मैं जितना हो सके उतनी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके आप सबको बता सकूँ, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।